Hello students, today's topic is the accounting treatment of oversubscription and undersubscription for class 12th. In the previous class we have discussed about the concept of oversubscription and undersubscription. Now we are discussing about the accounting treatment of oversubscription and undersubscription. So let us see that the condition of oversubscription is issued shares is less than applied shares or subscribed shares. अर्थात इशूड शेयर्स जो होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो कम होती है अप्लाइड शेयर जैसा कि आपको सब्सक्राइब शेयर बताया गया था, जितना पब्लिक ने परचेज कर लिया होता है वो आपके सब्सक्राइब शेयर्स होते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए एप्लीकेशन मनी हमको ज़्यादा रिसीव होती है और कंपनी ने शेयर कम इशू किए होते हैं। एक कंडीशन इसके साथ ये भी होती है कि कंपनी उतने ही शेयर्स अलॉट कर सकती है जितना उसने इशू किया हो। तो इस कंडीशन में जो एक्सेस मनी होती है यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमारी जो एक्सेस मनी होती है उस एक्सेस मनी को क्या किया जाता है बाय द कंपनी। आप देखिए तो इसके तीन केस बनते हैं। तीन केस में पहला केस होता है कि एक्सेस मनी को रिजेक्ट कर दिया जाए, रिजेक्टेड द एक्सेस मनी। दूसरा केस होता है आपका इनको एडजस्ट कर दिया जाए, नेक्स्ट कॉल पर एडजस्ट कर दिया जाए। और तीसरा ऑप्शन होता है इन दोनों का मिक्सअप होता है, रिजेक्ट एंड एडजस्ट दोनों का। कुछ पैसे को हम रिजेक्ट कर देते हैं और कुछ को एडजस्ट कर देते हैं। अब आइए देखें जैसे रिजेक्ट के केस में एडजस्ट और दोनों ये दोनों मिक्स के केस में क्या होता है। जब हमको एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, जैसे इसकी तीन कैटेगरीज बना दी गई, रिजेक्ट की, एडजस्ट की और ये दोनों। तो ऐसे केस में सबसे पहले हमको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी और एप्लीकेशन रिसीव। जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो हम एप्लीकेशन मनी को फुल अमाउंट से रिसीव कर लेते हैं। हमको एक्सेस मनी रिजेक्ट करना हो, एडजस्ट करना हो या रिजेक्ट और एडजस्ट दोनों करना हो, इन सबके केस में सबसे पहले एप्लीकेशन मनी को रिसीव किया जाता है। तो रिसीव करने में जो हम एंट्री करते हैं, जैसा कि आपको पहले जनरल एंट्रीज बताई गई हैं, बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पर एक नोट हम डाल देंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन फुल अमाउंट। तो एप्लीकेशन मनी इन तीनों केसों में जब रिसीव करते हैं तो एक एंट्री होती है आपकी बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन। अब देखिए इसमें भी वही एंट्री है, बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन, और रिजेक्ट एंड एडजस्ट में भी वही एंट्री है, बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन। इसके बाद आइए रिजेक्ट के केस में सेकेंड एंट्री की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि शेयर कैपिटल में आपको ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करना होता है। तो सेकंड एंट्री हम करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। अब अगर हम एक्सेस मनी रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसी में टू बैंक करके उस पैसे को रिजेक्ट कर देते हैं, यानी टू बैंक। यहाँ पर जो अमाउंट होगी वो हमारी कौन सी होगी, रिजेक्टेड अमाउंट होगी, यानी कि इसमें वो पैसा लिखा जाएगा जो एक्सेस मनी हम शेयर होल्डर को वापस कर रहे होते हैं। इसके अलावा फिर एडजस्ट की बात आती है कि जो एक्सेस मनी हमको रिसीव हुई है उनको हम शेयर होल्डर्स को वापस कर मतलब एडजस्ट कर दे रहे हैं, यानी अगली कॉल पर उनका पैसा हम उनको एडजस्ट कर दे रहे हैं। तो इसमें भी आपकी वही सेकंड एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। और इसके बाद जिन कॉल्स पर ये पैसा एडजस्ट हो रहा है उन कॉल्स का हम नाम लिख देते हैं। जैसे अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर इससे आगे बढ़ता है तो फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट हो जाता है। तो ये पैसा हम इन दो कॉल्स पर एडजस्ट कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम लिख दिया। इसके बाद अब देखिए ये दोनों एंट्रियों का जो मिक्सअप है वो ये है, कुछ पैसे को हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं, कुछ को एडजस्ट कर दे रहे हैं। तो देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल और टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। और जो पैसा यानी कि यहाँ पर देखिए टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल में हमने जो पैसा कॉल्स पर एडजस्ट किया है वो लिखा है, और टू बैंक करके वो रिजेक्टेड अमाउंट को लिख दिया गया, यानी कि ये जो है इन दो एंट्रीज का मिक्सअप है। इस प्रकार से हम जानते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो एक्सेस अमाउंट हमको मिलती है उसको हम फर्स्टली रिजेक्ट कर सकते हैं, दूसरा काम एडजस्ट कर सकते हैं, और तीसरा रिजेक्ट एंड एडजस्ट दोनों कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बताएं। जैसे आप देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इशूड शेयर्स आपके 10,000 है, 10,000 शेयर्स। एप्लीकेशन रिसीव्ड मान लेते हैं हम 14,000 शेयर्स के लिए है। तो यहाँ पर आप देखिए एक लाइन में अगर हम समझें कि एप्लीकेशन पर हमको 2 रुपये मांगे गए, 2 रुपये मांगे गए, और अब देखिए यहाँ पर जो ड्यू का अमाउंट हमारा बनेगा वो 10,000 इंटू 2 यानी कि 20,000, और जो रिसीव की अमाउंट हमारी बनेगी वो 14,000 इंटू 2 यानी कि 28,000। तो हमारी जो एक्सेस मनी आई ये 20,000 माइनस करने के बाद इज इक्वल टू 8,000। तो ये 8,000 जो है, इस पैसे को अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो ये देखिए रिजेक्टेड अमाउंट आपकी कितनी आ जाएगी, 8,000। आपकी पहली एंट्री जो यहाँ पर हो जाएगी वो क्या होगी, एप्लीकेशन के लिए बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पर हम फुल अमाउंट से एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे, यानी कि 28,000
28,000 यहाँ पर भी। और जब इसको रिजेक्ट करने की बात आएगी तो देखिए क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, और इसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो हम यहीं पर क्या कर देंगे, टू बैंक। अब देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR आपका 28,000 है, फिर शेयर कैपिटल में आपका ये अमाउंट जाएगी यानी कि 20,000, और टू बैंक यानी वापस कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं 8,000। ये देखिए आप 28,000 और 28,000 बराबर। यहीं पर हम ये जान लें कि अगर मान लीजिए इस पैसे इस 8,000 को रिजेक्ट ना करके एडजस्ट किया जाता है, तो अगर हम एडजस्ट करते हैं इस पैसे को तो यहीं पर टू बैंक के स्थान पर हम शेयर अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिया जाता, टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये दोनों केस हो गए आपके। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि इस 8,000 में अगर हम 6,000 आपका रिजेक्ट कर रहे होते और 2,000 हम एडजस्ट कर रहे होते, एडजस्ट, तो एंट्री क्या होती। तो एंट्री देखिए बहुत ही बेसिक एंट्री है आपकी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR आपका 28,000, टू शेयर कैपिटल 20,000, और अलॉटमेंट पर हम एडजस्ट करते, टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर आपका हो जाता ये देखिए 2,000, और उसके बाद जो वापस कर रहे होते टू बैंक करके उसको वापस कर देते, टू बैंक अकाउंट आपका 6,000। तो इस प्रकार से इन तीनों की एंट्रीज हम कर लेते। ये आपका टॉपिक था ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में जो कंडीशन थी वो इशूड शेयर इज लेस देन अप्लाइड शेयर्स और सब्सक्राइब शेयर्स, और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट और इसके साथ ही ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है। यानी ओवर सब्सक्रिप्शन पे जो एक्सेस मनी रिसीव होती है उसको हम एप्लीकेशन पर ही शॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये आपका आज का टॉपिक था, इसको आप समझिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हम देंगे क्लास में। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।